हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कॉटन के कपड़े से आपको ट्रैवलिंग, बहुत ही खूबसूरत ट्रैवलिंग बनाना सिखाऊंगी। तो अगर मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। और मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगी किस तरह से हम बहुत ही इजीली ट्रैवलिंग बैग बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा है, इसको मैंने ये इस तरह से 4 पीस में तैयार कर लिया है। नीचे का है वो जो दुपट्टे का है और ऊपर का जो है वो कर्टन्स का है और बीच में मैंने स्पंज लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमें 4 पीस तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने 4 पीस तैयार किए हुए हैं। 4 पीस करने हैं अच्छे से और ऐसे तैयार कर लेने। आप जो भी प्रिंट डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और ये 4 पीस इस तरह से हम कर लेंगे और आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे वो कर सकते हैं। ये मैंने 2 पीस छोटे बनाए हैं और 4 पीस एक जैसे बनाने हैं। तो इसका मेज़रमेंट क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसको हम मेज़र टेप से लंबाई में 19 इंच तक रखेंगे और लेंथ में हम 11 इंच रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से मेजर को माप करके लगाया है। तो ये मेरा यहाँ पर से 19 इंच आ रहा है और हम लेंथ में 11 इंच रखेंगे। तो 4 पीस ऐसे हमें तैयार करने, एक ही साइज़ के तैयार करने हैं 4 पीस सबसे पहले। तो मैंने 11 इंच इसकी लेंथ है। तो इस तरह से हमें 4 पीस तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अब इस तरह से हम 4 पीस तैयार करेंगे तो बहुत ही आसानी से इजीली हमारा ट्रैवलिंग बैग बन जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से करेंगे और ये 2 पीस हम छोटे बनाए हैं। तो इसको 11 इंच लेंथ और विड्थ भी दोनों साइड से हमें 11 इंच लेना है, इस तरह से भी और इस साइड से भी। इसे हमें एक स्क्वायर बना लेना है। इसे हम 2 स्क्वायर रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम 2 पीस हम रेडी कर लेंगे 11 इंच के। तो 4 पीस वो हो गए और 2 पीस ये इस तरह से हम तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से सबसे पहले तैयार करेंगे तो बहुत इजीली हमारा ट्रैवलिंग बैग बन जाएगा। तो अब हम इसके कैसे बनाना है, किस तरह से हम रखना है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से हम दोनों साइड से 2 पीस लगाएंगे और एक पीस ऊपर आएगा। उस तरह से हम 4 पीस को जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे, इस तरह से चारों ओर से हम जॉइंट कर लेंगे। और ये 2 पीस है, दोनों साइड में आ जाएंगे। दोनों पीस हमने तैयार किए हैं वो इस तरह से हम साइड में लगाएंगे और एक पीस जो स्क्वायर का है वो सामने वाले की साइड में लगाएंगे यहाँ पर से। तो ये मैं बहुत ही इजीली इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हम बिगनर है, हमको नहीं आता है, फिर भी हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम ट्रैवलिंग बैग बना सकते हैं, जो हम हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही सस्ते में आपको बन जाएगा। वो जो लाइनिंग का कपड़ा है, किसी भी आपके घर में जो भी पड़ा हो, दुपट्टे का हो, चादर का हो, कुर्ते का हो, कोई भी कपड़ा अंदर लाइनिंग में हम लगा सकते हैं। और ऊपर मैंने ये कॉटन का कपड़ा लगाया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस 4 पीस में से एक पीस निकाल लिया है। तो ये मैंने बीच में से इसको एक जैसे करके बीच में से मैं इक्वल करके मैं यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लूँगी ताकि हमें मेज़रमेंट पता चल जाए। आप कट की बजाय एक आप निशान भी लगा सकते हो चौक से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर ठीक है, तो अब मैं बीच में से यहाँ पर हम जहाँ पर कट लगाए वहाँ से हम सीधा इसको कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से हम माप लेंगे। यहाँ पर से हम 5.5 इंच आ रहा है और सामने की तरफ से भी 5.5 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमारा 11 इंच है, 11 का आधा 5.5 इंच होता है। तो इस तरह से दोनों तरह से 5.5 इंच माप कर हम बीच में से इसको कट लगा लेंगे इस एक पीस का। देखिए फिर एकदम सीधा हम कट लगा लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप सबसे पहले चौक से उसको लाइनिंग लगाकर फिर आपको उसमें कट लगा लेना। आप चौक से मार्क कर भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप बिगिनर हो तो भी हम इसको अच्छे से बना सकते हो। अब चैन कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए फिर इस तरह से चैन को उल्टा करके यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर एक स्टिच लग जाएंगे, उसको फिर उल्टा करके यहाँ पर से एक धारी सिलाई लगा लेंगे वहाँ पर से।
तो इस तरह से हमें चेन लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यह और दूसरी साइड पे हमें इस तरह से करना है और यहाँ पर स्टिचिंग करके यहाँ पर धारी सिलाई लगानी है। तो मैं ये चेन लगा कर आपको दिखा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चेन लगा ली है। अब मैं इसको इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर एक फिनिशिंग के लिए वहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी ऊपर से, ताकि उसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर एक फिनिशिंग के लिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब मैं दूसरी साइड का जो पार्ट है वो मैं इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पर से मैंने ये दूसरा अटैच कर दिया है। इसी तरह से हमें सिलाई लगाते हुए बीच में से हमें चेन लगा लेनी है और यहाँ पर से दोनों साइड इस तरह से रख के हम चेन, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने तैयार कर लिया है एक पीस। और अब हम इसमें वो बक्कल आता है चेन का, वो हम इसमें अटैच कर देंगे। आप तैयार चेन भी ले सकते हो और बक्कल वाला चेन भी ले सकते हो। अब मैं छोटा पीस एक ले रही हूँ। अब इसको हम तैयार करेंगे पॉकेट के लिए, क्योंकि साइड में हम पॉकेट होता है ट्रैवलिंग बैग में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। दो पॉकेट के लिए मुझे सबसे पहले मेजरमेंट कर लेंगे। तो 3 इंच डाउन जाके हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। आप चौक से मार्क लगा सकते हो या डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच नीचे डाउन करके मैं डायरेक्ट यहाँ से कटिंग कर लूँगी और इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम छोटे पीस को। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये एक पीस हमारा बड़ा हो गया और एक ये छोटा पीस है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक छोटा पीस है, इसको मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं इसमें चेन लगाऊंगी। जो तरीका वही है जो मैंने पहले में आपको बताया, उस तरह से ही हमको इसमें चेन लगानी है। तो मैं इसी तरह से मैं चेन लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर माप लेंगे। अब मैं तीसरा पीस ले रही हूँ, उसको भी हम 3 इंच में डाउन करेंगे। तीसरा बड़ा पीस है जो मैं 3 इंच में डाउन करके यहाँ पर एक चौक से मार्क लगा लूँगी और यहाँ से हम कट लगा लेंगे। ये मेरा तीसरा वाला पीस है, बड़ा वाला है। तो यहाँ से अब इस तरह से हम अब इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से इसको हम अभी यहाँ से काट कर, जो तरीका वही है चेन लगाने का, वही हम इसमें चेन लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा पीस है और चेन में उसी तरह से लगेंगे जिस तरह से हमने पहले लगाई थी। तो ये हमें एक पीस ये तैयार कर लेना है। तो एक पीस ये तैयार करेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा कुर्ते का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो अब मैं इसमें पॉकेट बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये चेन लगा लिया है और इसमें 3 बक्कल लगाए हैं। तो आप जितने पॉकेट बनाना चाहो उतने इसमें बक्कल लगा सकते हो। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा है, वो नीचे पॉकेट के लिए हम बनाएंगे। तो इसको मैं रख कर बिल्कुल इसी साइज़ का मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो ये मेरे एक कुर्ते का कपड़ा है। तो यहाँ पर एक कुर्ते का कपड़ा यहाँ से कट करके हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम सभी पॉकेट को तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और जो मेरा दूसरा वाला है छोटा वाला, उसमें भी देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पॉकेट लगाई। आपको इसी तरह से हमें लगाना है। इसमें भी मैंने कुर्ते का कपड़ा एक्स्ट्रा जो था वो मैंने पॉकेट के लिए बनाया था, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। और ये मेरा अभी 2 पीस मेरा बचा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे बीच में मैंने चेन लगाया था, उसमें भी मैंने बक्कल लगा ली। इस तरह से हम इसको कट करके हम पॉकेट तैयार कर लेंगे स्टिचिंग करके। इस तरह से हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजीली आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैंने ऐसे सभी को इस तरह से छोटा पीस लिया है, उसको भी मैंने यहाँ पर पॉकेट लगा लूँगी। 2 छोटे पैक, आप जितने भी पॉकेट बनाना चाहें उस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसमें एक ड्रेस का मेरा कपड़ा था, उसी में से मैं इसे छोटे कट साइड वाला होता है, उसमें भी इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम पॉकेट लगा लेंगे। तो ये हमारा बहुत सारा पॉकेट बन जाए। आप जितने भी पॉकेट बनाना चाहो इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। जो भी बनाना चाहो, जितना भी बनाना चाहो, और नहीं भी बनाना चाहो तो भी ये ट्रैवलिंग बैग बन जाएगा। तो मैंने बहुत सारे मेरे ट्रैवलिंग बैग में पॉकेट बनाए हैं, दोनों साइड से, आगे से 3 और दोनों साइड से 2।
उस तरह से मैंने बनाए हैं। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी साइड का कपड़े का। इस तरह से हम फिनिशिंग से साइड का कपड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 लगाए हैं बक्कल। और यहाँ पर मैं 3 लगाने का मकसद यही है कि मेरे 3 पॉकेट यहाँ पर छोटे छोटे 3 पॉकेट बनके तैयार हो जाएंगे। और आगे मैं बताऊँगी किस तरह से, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड्स। तो मैं आगे आपको ये टिप्स दूँगी कि हम इसका 3 पॉकेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग चेन नहीं लगानी पड़ेगी, हम एक ही चेन से 3 पॉकेट बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सभी साइड से कट कर लिया है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह हम बीच में से जो आता है जगह पर, वहाँ पर से हम सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और सामने की साइड में हमें बीच में सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 हो गए फ्रेंड्स, ये 3 हो गया। इस तरह से ये बनाना है। और ये 4 हो गया। इस तरह से हमें सभी को तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे 4 कंप्लीट किया है पॉकेट वाला। और एक ऊपर ये एक प्लेन है, 2 हमारे प्लेन रहेंगे और 4 में हम काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने ये ले लिया। अब हम इसको मापेंगे। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5.5 इंच रख दिया। और यहाँ पर मैंने चौक से मार्क लगा लिया है। तो बीच में से हम चौक से मार्क लगा लेंगे इस तरह से। और सामने की साइड पे भी हमें 5.5 इंच का मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इतना मार्क करते हुए यहाँ पर हम मार्किंग करके यहाँ पर से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर से सीधी सिलाई लगाकर हम ऊपर तक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो यहाँ पर हम दो जो होता है उसमें हम उसका बेल्ट आता है, वो हम तैयार करेंगे। तो किस तरह से बेल्ट बनाना है वो मैं सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर सीधी सिलाई लगाया है। तो अब हम बेल्ट का कपड़ा लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा है जो प्लेन है, जो सामने की साइड में आएगा। इसी में भी हमें 5.5 इंच का मार्जिन 5.5 इंच का लगाकर इसको यहाँ से माप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं दोनों ही ये सामने की वाली साइड से मैं इसको भी यहाँ पर 5.5 इंच के मार्क लगाकर मैं माप लूँगी। और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। और हमें इस निशान को हम यहाँ से छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये प्लेन कपड़ा है, उसमें से इस तरह एक कपड़ा लेना है और इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से बेल्ट लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं फिर से आपको बताया 5.5 इंच का रखना है इसका। ठीक है। तो अब मैं ये बेल्ट का कपड़ा ले रही हूँ। ये लंबी पट्टी हमें बेल्ट की लगानी है। तो ये मैंने लंबी पट्टी बेल्ट की ले ली। यहाँ पर मैंने 4 इंच का हमने माप लेंगे लंबाई और विड्थ में। और यहाँ पर हमें लंबाई में हम कितना लेना है, मैं आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो, छोटा बनाना चाहो बेल्ट, उस तरह से आप ले सकते हो। मैंने बड़ा बनाया, आप इससे छोटा भी बेल्ट लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया है अब बेल्ट। तो उस तरह से ये मापते हुए हमें आना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो आप इससे छोटा बना सकते हो, पर मैंने बना लिया है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 53 की लेंथ लगाई है। या आप यहाँ पर 15 या 45 की भी लेंथ लगा सकते हो। 45 भी ठीक रहता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने 4.5 इंच का लगाया है माप। तो अब हमें इसे 2 पीस तैयार करने हैं। इसी साइज़ के हमें 2 पीस तैयार करेंगे कॉटन के कपड़े से। और इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर
सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लंबी सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने जहाँ पर भी चौक से मार्क किया था वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए ऊपर से हमें 2 इंच नीचे डाउन जाना है। ऊपर तक नहीं सिलाई करनी है, 2 इंच नीचे डाउन जाकर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम लगाएंगे। और इससे दूसरे में एक पीस लिया है उसमें भी हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमने चौक का मार्कर लगाया वहाँ पर हम लगाते हैं 2 इंच नीचे डाउन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम हमारा 2 पीस तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा दिया है। आपको दिखाया था किस तरह से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हो। और ऊपर से 2 इंच नीचे डाउन जाना, ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 3 पॉकेट तैयार हो गए। इस तरह से हम 3 पॉकेट लगा सकते हैं एक ही चेन में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बेल्ट है। तो ये मैंने 2 पीस 2 बेल्ट के तैयार कर लिए। मेरा अब भी एक प्लेन कपड़ा हुआ है, तो उसे किस तरह से हम स्टिच करेंगे ये हम लगाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पर एक कपड़ा रखते हुए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक कपड़ा रखेंगे, उल्टा हम सभी को सिलाई कर देंगे। यहाँ से सिलाई आएगा, दोनों ही बेल्ट सामने सामने आने चाहिए, उस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले माप लेंगे। अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आप रख लीजिए एक बार किस तरह से कौन सा पीस कहाँ पर आता है। यहाँ पर ये बेल्ट वाला एक यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर एक ये बेल्ट वाला पीस आ जाएगा, बीच में से नीचे वाला पीस आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। और ये जो तीसरा वाला हमने चेन लगाया था ये हमारे सबसे पहले आएगा। और दूसरे नंबर पे बेल्ट वाला आएगा, तीसरे नंबर पे प्लेन आएगा और चौथे नंबर पे फिर से बेल्ट वाला आएगा। यहाँ पर हम सिलाई देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे ये प्लेन आ रहा है तो क्योंकि वो नीचे की साइड आएगा। और ये जो एक है वो ऊपर आएगा चेन वाला, और ये हमारा नीचे की साइड आ जाएगा। और इसको इस तरह से रख के हम सिलाई लगेंगे सभी को। और ये जो हमारा चौथा पार्ट है बेल्ट वाला वो चौथे नंबर पे आएगा और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम सिलाई लगा के हम चारों पीस को तैयार कर लेंगे और जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम चारों पीस सिलाई कर देंगे। ये हमारा बीच का जो चेन लगाया था वो सबसे पहले आएगा, फिर से मैं बता रही हूँ, बीच में बेल्ट वाला आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चारों पीस जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से इसे लंबाई में हम सबसे पहले स्टिचिंग कर देंगे। मैं उसको सीधा करके बता रही हूँ किस तरह से कौन सा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सबसे पहले चेन वाला, दूसरा बेल्ट वाला, देखिए बेल्ट आ गया, तीसरा है प्लेन और चौथा है बेल्ट। तो अब में दोनों पीस है वो हमें साइड में लगाने हैं। इस तरह से यहाँ पर हम स्टिचिंग करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर स्टिच हो गया, एक यहाँ पर स्टिच हो गया और एक है जो यहाँ पर स्टिचिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से हम हमारा ये ट्रैवलिंग बिग बन तैयार हो जाए। इस तरह से हम चारों कोनों से जोड़ देंगे और इस तरह से हम वहाँ पर से सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये चारों को हम इस तरह से हम जोड़ देंगे। यहाँ पर से बेल्ट अंदर को करके और थोड़ी सी हमें चेन खुली रखनी ताकि हम उसको उल्टा कर सकें। और ये दोनों जो हमने छोटे पीस लगाए ये दोनों ही साइड में आ जाएंगे एक और उसी साइज़ में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा 11 एक जैसे आ रहा है। तो हम दूसरे पीस उसको इस साइड से जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये हम जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी 11 में एक जैसे ही हमारा आएगा। हमारा मेजर जो हमने किया है वो उस तरह से एक ही इक्वल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्टिचिंग करते हुए हम इसको तैयार करेंगे। तो मैं इसको सभी को मैं सिलाई और यहाँ से हम चारों को छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तैयार कर लिया है, यहाँ पर सिलाई लगा लिया है चारों कोनों में। आप 2 भी सिलाई लगा सकते हो, 1 भी सिलाई लगा सकते हो, 2 लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा
क्योंकि वो एकदम मजबूत इसका बन जाएगा। अब मैंने 2 लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैंने सभी जहाँ पर भी स्टिचिंग आती है वहाँ पर 2-2 सिलाई लगा दिया है, तो कभी ये खिसकेगा नहीं, फटेगा नहीं और आप बहुत सालों तक इसको यूज़ कर सकते हो। कहीं भी ले जाओगे बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सामान इसमें आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको उल्टा करूँगी। सभी कोनों को अच्छे से हमें निकाल लेना है और अच्छे से हम इसको उल्टा करके मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बना है ये। देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसका कोना निकालेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अभी इसको सीधा कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमने एक पॉकेट बनाया था वो आ गया। देखिए यहाँ पर कहीं भी लाइनिंग का कपड़ा नहीं दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉकेट आ गया, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। आप इसी तरह से बनाओगे तो और किसको भी नहीं, सब आपको पूछेंगे कि कहाँ से लिया है, कितने का आया है। बहुत ही अच्छा बनता है और बाजार के हिसाब से बहुत ही मजबूत बनता है, क्योंकि इसको हमने अपने हाथों से बनाया। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे आगे की 3 पॉकेट हो गई है और यहाँ पर ये सीधी साइड में हमारे ये बीच में मैंने 2 बक्कल लगाए। यहाँ पर आप लॉक भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ से मिक्स करके यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं अगर आपको कहीं भी जा रहे हो तो ये हमारा ट्रैवलिंग बैग तैयार है, एकदम बजट में और बहुत ही कम प्राइस में मेरे को बना। मेरे पास जो भी मेरे पास अवेलेबल था उससे मैंने बनाया है। कहीं भी मैंने लाइनिंग के कपड़ा नहीं लाया है कि कहीं भी मैंने ऊपर का कपड़ा, मेरे पास कॉटन का कपड़ा था, दुपट्टे का कपड़ा था, चेन मेरे पास पड़ी हुई थी, उसी तरह से मैंने बनाया। बस मैंने एक स्पंज इसमें लाया है। आप स्पंज की जगह बोरिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने, देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ये बैग कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत बना है। आप इसको बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हो। इसको कुछ नहीं, आप मशीन वॉश भी इसको कर सकते हो। बाजार के बैग में क्या होता है, हम मशीन वॉश नहीं कर सकते हैं, इसमें मशीन वॉश आप कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्टोरेज है, बहुत ही ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाना और मुझे बताना कमेंट में आपको कैसा मेरा वीडियो लगा। आपने पूरा देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। खुश रहना हमेशा और मेरे साथ बने रहना। मैं और भी आगे आगे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है कितना, और आप अपने हाथों से बनाओगे तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। देखिए इतना सामान मेरा इतना इसमें आ गया है और आप कहीं भी ले जाओ बहुत ही सारा सामान इसमें आ जाता है। और मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको, कहीं भी बाहर से मैं नहीं लाती, मैं सब कुछ हाथ से बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे आगे 3 पॉकेट है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत बना है और थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।